तो क्या हाल चाल है आप लोग का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हो जाता। तो आज का जो मेन टॉपिक है बाबू, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन, जिससे कि एक चीज श्योर है, इस चीज को गार्ड बांध के रख लो अपने दिमाग में कि इससे 5 नंबर का कम से कम आएगा, कम से कम 5 नंबर का बाबू। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो बड़ी आसानी से रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका 5 नंबर भी मिल जाएगा। तो एक चीज अपने दिमाग में ये चीज बना कर रख लो कि किसी तरह आज के वीडियो को हमें छोड़ना नहीं है और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करके मानेंगे। कम से कम 30 रिएक्शन होंगे आपके सामने, अगर उनको पढ़ लेते हो तो बेस्ट है। और इसको पढ़ने के बाद आपको रिएक्शन के कम से कम 5 नंबर तुरंत ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन को हम लोग एक वीडियो में लेकर आए हैं। तो आज कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखो। और बाबू सबसे बड़ी बात है, फिर से पढ़ाई पर ध्यान दे दो, एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर थोड़ा सा भी मजाक करोगे तो जिंदगी तुम्हारे साथ मजाक करने लगेगी और उसके बाद मजाक मजाक जीवन भर खेलते रह जाओगे। ठीक है, तो शादी उदी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा उससे ध्यान हटाकर और इस पर पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान ला देते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बाबू अपना वीडियो। और सभी लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगेगा तो उसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है बाबू, जो आपके 12th के पहले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पहला जो रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, उसको हम लोग कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाबू, कि यहां हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? वो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो हम इसमें एक कन्वर्जन भी है। कन्वर्जन क्या है बाबू? कन्वर्जन ये है कि एनिलीन से, ठीक है, एनिलीन आयन से हमें हेलो एल्केन कैसे मिलेगा, हेलो एरीन कैसे मिलेगा, हेलो एरीन कैसे मिलेगा, ये पता करना है। तो पहला रिएक्शन आपका आता है सेंडमायर रिएक्शन का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट का आगे आने वाले समय में जब आप एमीन चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट का ही एक पूरा टॉपिक है। तो इस चीज को कभी भूलना मत कि ये रिएक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इसका कंपाउंड ये जो है इनडायरेक्टली कन्वर्ट होता है बाबू किसमें? अगर मैं बात करूं डाइजोनियम सॉल्ट को हेलो एरीन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान सा तरीका है आपका क्या बाबू? सेंडमायर रिएक्शन। तो इसको भूलना मत, इसको पढ़ लो, लिख लो, कॉपी में कई बार लिख कर ट्राई करो और इसको पक्का क्लियर कर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से बता दे रहा हूं बाबू कि अगर ये रिएक्शन याद होगा तो आपका एमीन चैप्टर पढ़ने में भी बड़ी आसानी होगी। ठीक है, दूसरा रिएक्शन चलते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा आ जाता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन से आयोडाइड बनाते हैं, एल्केन आयोडाइड बनाते हैं। किसके हेल्प से बाबू? NaI के हेल्प से, सोडियम आयोडाइड के हेल्प से। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हैलोजन की जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन रहता है। इस चीज को हमेशा केयर कर लेना। और जब यार सिंपल सी बात है ना, बहुत आसान सा तरीका है, चलो देख लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ये R प्लस एक्स माइनस Na प्लस I माइनस R चला गया I के साथ, X चला गया Na के साथ, दोनों में दोस्ती हुई और नया कंपाउंड बना क्या बाबू? एल्किल आयोडाइड बना। नेक्स्ट चलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। अगली लड़ाई हमारे श्वार्ट्ज रिएक्शन के साथ है बाबू। तो इसमें क्या है? एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोरीन से। अब इसका भी सिंपल सा रिएक्शन है, CH3 प्लस Br माइनस प्लस Ag प्लस F माइनस। बाबू CH3 चला जाता है F के साथ और Br चला जाता है Ag के साथ, और जब चला जाएगा तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा? एल्किल फ्लोराइड बनता है और AgBr बनता है। और AgBr के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इसके बहुत सारे यूज जानते हो, शुरू से पढ़े रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना और इसको हमेशा देखते रहो और इन दोनों रिएक्शन को हमेशा याद कर लेना। बहुत सिंपल से रिएक्शन है, छोटे छोटे से रिएक्शन है, आप लोगों के लिए कुछ है नहीं, बट बहुत कुछ है, नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंट देखो, इसमें एक चीज समझने वाली बात है। देखो अब यहाँ ये बनता कैसे, इसको समझो। जैसे मान लो यहाँ Br, ठीक है, तो यहाँ दो चांसेस बनते हैं। दो चांसेस क्या बनते हैं बाबू? कि यहाँ देखो CH3 है, तो हो सकता है कि एक H जो है यहां से निकल सकता है। तो बाबू अपने मन से सोचो कि जब Br यहां से निकलेगा तो Br तो माइनस और H यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा बाबू? H पर प्लस।
अब Br और H मिलकर क्या बन जाएगा, HBr बन जाएंगे और इस पर आ जाएगा प्लस साइन और इस पर आ जाएगा माइनस। और तुम तो जानते हो कि जब एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस होता है तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर अब की बार Br यहां से और H यहां से निकले तो H प्लस ये होगा और Br माइनस ये होगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन बात ये है कि कौन सा स्टेबल है, तो स्टेबल ये ज्यादा बनता है, ये मेजर बनता है बाबू, और ये क्या बनता है, हो ये माइनर में बनता है। इसको याद रखना। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, सेट-जेव रूल। इसको हमेशा दिमाग में बनाकर रखना क्योंकि बहुत जरूरी है सेट-जेव रूल। सेट-जेव रूल से ही हमें ये क्लियर होता है कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा। समझ में आया, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं ग्रिगनार्ड भैया जी के पास। ग्रिगनार्ड भैया जी एक बहुत फेमस नाम है, इनको डॉन ऑफ रिएजेंट कहते हैं। इसको याद रखना, डॉन ऑफ रिएजेंट कहा जाता है इनको। कारण क्या है, कारण ये है बाबू, इनको इसलिए डॉन कहा जाता है कि यही एक ऐसे रिएजेंट है जिस पर R पर माइनस साइन होता है और इससे एक खेल बिगाड़ देते हैं कई लोगों का। तो यहां देखो ना, ये टूटा H प्लस, ये टूटा OH माइनस और यहाँ R माइनस और Mg पर कौन सा साइन हो जाएगा बाबू, प्लस। अब जब ये हो जाएगा तो अपने मन से सोचो कि R चला जाएगा H के साथ और Mg चला जाएगा OH के साथ, और इस तरह से हमें क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया। क्या मिल गया बाबू, एल्कीन मिल गया। तो ध्यान देना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रिगनार्ड ही ऐसा रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही ऐसा है जिस पर एल्किल ग्रुप के ऊपर कौन सा साइन होता है बाबू, माइनस साइन होता है। तो इस चीज को हमेशा क्लियर करते रहना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, अरे वुड्स रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन, चलो इसको देखते हैं बाबू, ये कैसे क्लियर हो जाएगा। अरे जी इसमें कुछ छूट रहा है क्या जी, तो इसमें चलो कुछ छूट रहा है तो बना देते हैं उसको। यहाँ 2 हो जाएगा बाबू। जब 2 होगा तो अपनी सिंपल सी बात सोचो ना कि n किसके साथ चला जाएगा, x के साथ चला जाएगा। हो जब x के साथ चला जाएगा तो बच क्या जाएगा, R एल्किल ग्रुप। तो ये किसका कन्वर्जन है, आपका एल्किल हैलाइड से एल्किल का कन्वर्जन आ जाता है। समझ में आ जा, हो क्लियर है। तो इसके बारे में भी समझते रहना। अरे ये क्या है, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, अरे ये तो सर वही रिएक्शन है। फिर से वही बात, एक x इसका एक x इसका और ये दोनों Na दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2NaX, और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, टालवीन या कुछ भी बन जाएगा, एल्किल बेंजीन जो भी है अपना बन जाएगा, अपना सिंपल सा एरिल हेलो एरिन से आपका ये बन गया। ठीक है, तो कंफर्म हुआ बाबू, ये भी रिएक्शन समझ में आ गया। क्लियर रखना, इन सबको पढ़ते रहना, मैं बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, और ई का आ गया वुड स्प्लिटिंग, ई कैसे रिएक्शन होगा चलो देख लेते हैं बाबू। इसको फिर से ब्रॉड कर लेते हैं, चलो ब्रॉड करते हैं। कर लिया ब्रॉड, बीच में 2Na रख देते हैं बाबू। अब यहां से 2Na रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा का। सिंपल सी बात है ना जी, क्या हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है। तुम लोग इतने तेज हो कि कुछ भी हार्ड नहीं है तुम लोग के साथ। ये दोनों मिलकर आपका 2NX बना लेंगे और ये बेंजीन डाइफेनाइल बनाकर अपना अलग हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को भी अपने दिमाग में बैठा के रखना बाबू। एक चीज समझो, सभी लोग ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़ी तकलीफ होने वाली है लाइफ में। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना, यहाँ भोजपुरी में या हम लोग के गांव में एक कहावत होती है कि अगर आप दूसरे के लगन में जाएंगे, अगर आप दूसरे के लगन में जाकर टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका खुद का लगन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा क्लियर रखना अपने दिमाग में। कई लोग बहाना बनाते हैं ना कि नहीं सर बड़ी प्रॉब्लम है सर, घर पर शादी है सर, नहीं पढ़ पा रहा है। अरे नहीं शादी है तो उनका, अच्छा एक चीज समझो, मैं बता रहा हूँ, ये वो टाइम है जिस समय तुम अपने आप को लालची बना सकते हो। थोड़ा लालची बना के रखो। अगर गार्जियन बोल रहे हैं कि कुछ काम करना है, ठीक है, अगर छोटे मोटे काम है तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा काम है तो आप कह देना कि देखिए मैं काम तो कर दूंगा लेकिन कम नंबर आएगा तो आप जिम्मेदार होंगे। देखना तुरंत गार्जियन करके, ना बेटा तुम पढ़ो, आप पढ़ो, मैं सब काम कर लूंगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देना। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, और ई का आ गया क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ये ध्यान देना, पहले क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। कारण क्या था, कारण ये था कि वही एनेस्थीसिया, वही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता था, और रिएक्शन करने के बाद एक बहुत पॉइजनस चीज बनाता था जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्जीन गैस। और क्लियर रखना,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, हो फार्जीन गैस। जब फार्जीन गैस अगर कोई इनहेल कर लेता है तो ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, हो पॉइजनस। और जब पॉइजनस होता है तो कोई भी इसको इनहेल करेगा तो क्या गड़बड़ होगा कि नहीं भी होगा ना, क्लियर है ना। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना, गड़बड़ हो जाएगा। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विद क्यूमीन। क्यूमीन भैया जी यही हैं जो कई दिनों से परेशान करके रखते हैं कई लोगों को, और ये इनसे बनता है फिनॉल ऑक्सीजन के। किस प्रोसेस, इसको कौन सा प्रोसेस करते हैं जी, बता दो जी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही ये क्या होता है, क्या बनता है क्यूमीन से फिनॉल। याद रखना ये कन्वर्जन में आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो तुम, कन्वर्जन में ये भी आ सकता है जी। समझ आ रहा है बाबू, क्लियर है 100%, श्योर रहना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अरे नेक्स्ट क्या जी, अरे कोल्बे बोल्बे रिएक्शन, ये चीजें तो तुमने 11th क्लास में भी देखा था। कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनाया जाता था बाबू, किससे, क्या चीज था, फिनॉल से। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, याद रखे हो, याद है किसी को, याद है जी, एनीवन, नो, ठीक है सुन लो। कोल्बे रिएक्शन हमने 11 में पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग इसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराते थे, और CO2 और H2O इलेक्ट्रोड पर निकलते थे, और उस पर हमें क्या मिलता था बाबू, सैलिसिलिक एसिड मिलता था, ठीक है हो, इस चीज को क्लियर रखना। उसके बाद आ जाता है रायमंड टीमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, इसको कई बार पढ़ लो। इसमें क्या है, फिनॉल से क्या बनाना, सैलिसिल्डिहाइड। बाबू ये सैलिसिल्डिहाइड है, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना, कई बातें हैं। अब रायमंड टीमन और कोल्बे दोनों में आपके कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनता है, और रायमंड टीमन से कौन सा रिएक्शन बनता है जी, कौन सा चीज बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अरे विलियमसन सिंथेसिस, रॉक्स फॉस्फोरोना कैसे होगा बताओ, इसको देख लेते हैं, क्या सर बहुत हार्ड है क्या, नहीं कुछ नहीं हार्ड है, देखो चलो देखते हैं कैसे है। RH प्लस RONA, अच्छा जी ये बात है, तो यहां से इसको काट देते हैं, माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, R चला जाता है O के पास, X चला जाता है Na के पास, और ये आपका ये क्या है जी, थेथर, अरे सॉरी ईथर है, क्या है जी, ईथर है। तो किसका कन्वर्जन हो गया, एल्किल हैलाइड का, किससे, ईथर में, भी कन्वर्जन हुआ ना, कोई आसान सा तरीका है। अच्छा ई कौन सा है, रोजेनमुंड, अच्छा रोजेनमुंड रिएक्शन को देखो, रोजेनमुंड रिएक्शन, इसमें कौन सा लगता है, पीडी, प्लेडियम। प्लेडियम का यूज किस तरह होता है, कैटलिस्ट के रूप में, मैंने बताया था ना कैटलिस्ट का यूज कहाँ होता है, कैटलिस्ट कभी भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, कैटलिस्ट कैसे पार्टिसिपेट करता है जी, इनडायरेक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये हमारे ताजे हुए हैं, कौन से, ये बेंजल्डिहाइड बनता है, किससे, एसिड हैलाइड से। तो ये आपके कौन से रिएक्शन है, ये भी कन्वर्जन के लिए अच्छे हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, अरे ई का आ गया, स्टेफेन, अच्छा जी तुम आगे का, चलो अच्छी बात है, आगे तो चलो देख लेते हैं तुमको भी। अरे ई का हो गया, ये देखो कैसे, बहुत सिंपल सी बात है ना जी, RH और N, SnCl2 और HCl के हेल्प से, ये कौन सा हो गया, ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, एल्किल हैलाइड में। ये बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में बैठा कर कि ये क्या हो रहा है, बहुत झंझट होता है, यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, इसको याद कर लेना, ये भी कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, क्लियर है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि CBSE आजकल के पेपर बहुत ढंग से बना रहा है, अब डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन नहीं देता। देखो ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज के बारे में याद रखना अपने दिमाग में, जितने भी नेमिंग रिएक्शन बताए जा रहे हैं उसमें एक चीज क्लियर है, क्लियर क्या है कि अब डायरेक्ट तुम्हें नेमिंग रिएक्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट तुम्हारा नाम देखकर नहीं पूछेगा कि इस नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताओ, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप पढ़ लिए हो। ये जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना, उनको इस तरह से याद करो, हर तरह से याद करो कि अगर मान लो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 3-4 तरह से देते हैं, एक तो कन्वर्जन डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि नाइट्राइल से एल्किल हैलाइड बनाओ, तो ये कन्वर्जन हो गया। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि आपको ये दोनों चीजें दे देगा, रिएजेंट और रिएक्टेंट दे देगा, कहेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दे देगा, या ये दे सकता है कि आपको नाम लिखकर दे सकता है, पूछेगा कि नेमिंग रिएक्शन कौन सा है, ये भी क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान देना। इटार्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत बहुत रिएक्शन। अरे ये क्या है, देखो ये टालुइन है भैया, टालुइन, और टालुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना। तो ये भी एक कन्वर्जन ही है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। नेक्स्ट, अच्छा गटरमैन कुछ रिएक्शन, अच्छा अच्छा आ गए क्या, यही है ये AlCl3 बाबू, इसको याद रखना, लेविस एसिड, कौन सा एसिड हो, लेविस एसिड, याद है ना, लेविस एसिड है ये, इसके बारे में क्लियर रखना हमेशा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन, क्या बनाता है, बेंजीन, बेंजीन से क्या है जी बाबू, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का तरीका है बनाने का, कन्वर्जन है बहुत अच्छा। साइड चेन क्लोरीनेशन आर फॉलोड बाय हाँ इसमें सुनना, ये फ्री रेडिकल वाला है झंझट बाबू, फ्री रेडिकल वाला झंझट है, इससे एक H निकलेगा, वहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ेंगे, और इस तरह से क्या बन जाएगा, टालुइन से, फिर से वहीं पर टालुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है हो ये। अब ये देखो दोनों कन्वर्जन किसके हैं, दोनों कन्वर्जन बेंजल्डिहाइड के ही है, लेकिन अब उसमें समझना क्या है, ये बेंजीन से और ये टालुइन से, इन दोनों को हमेशा क्लियर रखना, समझ में आ रहा है, इन दोनों को हमेशा याद करके रखना कि कैसे क्या करना है। लेविस एसिड है, मुझे मालूम है ना कि जब तुम क्लोरीनेशन कराते थे फ्रीडल में, क्लोरीनेशन में आपने Cl को प्लस के रूप में देखा था, Cl को आप क्या कर देते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, कई लोग कहेंगे अरे सर ये क्या मजाक कर दिए, जो नहीं जानते हो तो कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया सर, Cl पर तो हमेशा माइनस साइन होता है, और माइनस जिस पर होता है सर आज तक तो हमने पढ़ा है कि वो न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन Cl कैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, किसके प्रेजेंस में हो जाता है, AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 कौन से किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का बिहेव करता है, लेविस एसिड के लिए, और इसी लेविस एसिड अगर मान लो यहीं पर करा देते हैं रिएक्शन Cl2 का, रिएक्शन AlCl3 से हम लोग जब कराते थे तो हमें मिलता था Cl माइनस और AlCl4 माइनस मिलता था ना हो जी, तो ये उसका रिएक्शन है, ठीक है बाबू। ये आपका साइड चेन क्लोरीनेशन ये आपने पढ़ा था जब हम लोग क्या बनाते थे, क्लोरोफॉर्म बनाते थे बाबू। चलो अरे ई का आ गया, ई का चीज है जी फ्रीडल क्राफ्ट, अच्छा अच्छा यही है क्या भैया जी, अच्छा अच्छा जी अच्छा यही है, देखो बहुत सिंपल सा तरीका, मुझे मालूम है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो C6H6 होता है कि नहीं होता है ना, चलो यहाँ पर एक H है, अब क्या करते हैं यहाँ से H हटा देते हैं, H कौन सा साइन हो जाता है जी, प्लस, और इस कार्बन पर कौन सा साइन आ जाता है बबुआ, माइनस, अब यहाँ से जब Cl हटाओ इस पर कौन सा साइन हो जाएगा बबुआ, माइनस, इस पर कौन सा साइन हो जाएगा बबुआ, प्लस, अब ये कार्बन आ जाता है इस कार्बन के साथ, और इस तरह से क्या बन जाता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, तो बड़ी तेज हो रहा है भाई, वाह बहुत तेज बहुत तेज। अब इनके रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा देखते हैं इनको कैसे, ये कैसे रिएक्शन होंगे भैया जी, बहुत परेशान करके रखे हैं, अच्छा अच्छा यही रिएक्शन है क्या, अच्छा देखो तो बाबू क्या सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं, यही है ना, कंफर्म है ना तुम लोग, चलो ROH का रिएक्शन कराया जा रहा है, अच्छा सर बस सर आप भी मजाक कर देते हैं, चलो इसको यहाँ भेज देते हैं, इस पर कौन सा साइन माइनस, इस पर कौन सा साइन प्लस, अब इस पर माइनस है और इसको तोड़ेंगे तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये चला जाएगा किसके साथ, R चला जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ चला है, RO हो गया, और कार्बन पर कौन सा साइन है प्लस, तो इस पर कौन सा चला जाएगा, OH वाला हिस्सा जो है वो किसके साथ चला जाएगा, कार्बन के साथ चला जाएगा, आ गया, फिर से ROH के रिएक्शन करा देते हैं, फिर से यहाँ से H निकाल देते हैं, जब यहाँ से H निकलेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ से OH निकालेंगे तो इस पर माइनस, इस पर कौन सा साइन प्लस, अब ये प्लस वाला आ जाएगा इसके साथ और H चला जाएगा OH के साथ, और इस तरह से आपका क्या बन जाता है, एसीटल बन जाता है, क्या बन जाता है बाबू, एसीटल, क्या बन जाता है, फिर से बोलना, एसीटल क्या बन जाता है, एसीटल बन जाता है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखे रहना, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अरे ई का आ गया, अरे अच्छा जी अच्छा अच्छा, तो ये बात है, चलो देख लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं, इसको तोड़े, इस पर माइनस इस पर प्लस, अच्छा जी सही है, मजाक नहीं सीरियस। अब यहां से इसको निकाल देते हैं, निकाल दिए, कौन सा होगा जी, H प्लस, और इस पर क्या क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा कि नहीं जी, और यहां से OH निकालते तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस, इस पर कौन सा हो जाएगा प्लस, अब ये कार्बन चला जाएगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, देखो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जी, और ये ऑक्सीजन आ जाएगा किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, अरे ये क्या बन गया, ये तो कीटल है, कीटल कीटल कीटल,
क्या है बाबू, केटल है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन है, एसिटल और केटल बनाने का फॉर्मेशन है, ठीक है। अरे क्लेमेंसन रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन है क्या, रिडक्शन सर, रिडक्शन के बारे में क्या जानते हैं? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, सॉरी नीचे से फिर से, अगर ये सब पूरी बोला जाता है हम लोग क्या, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या होता है बाबू, ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन में क्या होता है जी, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा ध्यान, अरे पढ़ रहे हो ना, देखते रहो ध्यान से सभी लोग, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, खाली पूरी खाना है। उल्फ किश्नर रिएक्शन, किश्नर रिएक्शन, किश्नर रिएक्शन, इसको दूसरा मत समझना, दूसरा चीज नहीं है, ये हाइड्राजीन है। क्या है बाबू, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन है। इसका रिएक्शन इनके साथ कराया जा रहा है, कैसे होगा जी, बहुत ध्यान से देखो, ये टूटा, यहाँ से एक नाइट्रोजन आकर जुड़ा, फिर से एक टूटा, एक ऑक्सीजन, और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल वाटर निकल जाएंगे, और ये कंपाउंड बनेगा जी, और फिर से इसका KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंट में कराएंगे तो फिर से हमें सिंपल सा एल्केन मिल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और साथ में N2 भी निकल जाता है। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, दिखा देते हैं, बहुत गड़बड़ सड़बड़ है। अब देखो, एक एल्डोल होता है, क्रॉस एल्डोल होता है, मैं आपको एल्डोल बता दूं, क्रॉस एल्डोल में समझा दूंगा अभी आपको, आपके सामने, बहुत तेज हूं मैं, चलो देखते हैं। ओहो, अच्छा, चलो इसको समझाते हैं, ये कैसे होगा सर, चलो देखते हैं कैसे होगा जी, अरे ये कैसे होगा, अरे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, चलो देखते हैं कैसे होगा। इसको बना देते हैं CH3 CHO, और इसको CH3 CHO, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखना बाबू, अब मैं इसको ब्रॉड कर देता हूं, ये बन गया, और इसको ब्रॉड कर देता हूं CH2 CHO, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से क्या निकला हो, ये माइनस हो गया, यहाँ से ये चला गया किस पर, प्लस, सॉरी माइनस, और इस पर कौन सा साइन, प्लस। अब देखो, अब प्लस पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, और ये कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, नहीं, ये H चला जाएगा इसके पास, OH के, देखो OH बन गया, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और अपना कंपाउंड बन गया, और इस तरह से आपका क्या बन जाता है, नया बन जाता है। किसके बारे में, ये क्या है, क्रॉस, ये क्रॉस नहीं है, ये एल्डोल है, एल्डोल, ये बीच वाले को एल्डोल कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, बीच वाले को एल्डोल कहते हैं, ये कीटोल कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना अपने दिमाग में, और दिमाग में बना के रखना कि ये सारी चीजें क्या है, इनको याद करते रहना, और सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना इस समय, नौटंकी छोड़ो, जितने टाइम है, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा कुछ अच्छे तरह ढंग से पढ़ लोगे तो अच्छा नंबर पा जाओगे, इस चीज़ का अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना। अब देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी आज के समय पढ़ाई, क्योंकि आज के समय में रेस इतना ज़्यादा है, लाइफ में इतना ज़्यादा रेस हो गया है कि अगर आप थोड़ा सा भी मजाक करेंगे, थोड़ा सा भी मजाक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना इन सब चीज़ों को, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग को मजाक लगता है, हम लोग को लगता है कि सर कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है, कुछ सिंपल नहीं है, शायद तुम जानते नहीं हो। आज के समय में जो तुम्हारे दोस्त मित्र हैं, और देखो असल में बात क्या है कि आज के समय में आप लोग कुएं के मैडम हो, क्योंकि आज के समय में सिर्फ आपको पढ़ना है, 12th क्लास करना है, लेकिन अगर कभी जैसे ही आप 12th पास करके जाते हो कॉलेज में, उस समय असली फाइट तुमको दिखता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर बार समझाता हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे आज पढ़ लोगे, बाद में बहुत लाइफ में एंजॉय करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है बाबू। मैंने कई बार आपको समझाया है, लाइफ से खिलवाड़ मत करो। कहा जाता है ना कि लाइफ के साथ जब तुम खिलवाड़ करोगे और जब लाइफ तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने लगेगी तो बहुत तकलीफ होने लगती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सीरियस होकर पढ़ाई करो, थोड़ा भी कुछ उल्टा सीधा नहीं, खाली पढ़ना है। बस अपने दिमाग में रखो कि इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अच्छा नंबर गेन करना है। और अच्छे नंबर ही गेन नहीं करने, हमें नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में तुम तो जानते ही हो कि अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है मेरिट पर हो नहीं रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये सोचो कि कहीं से पा जाए 90% 95% मेरिट पर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई करके ही तुम्हें पाना है, और उसी तरह आप वो कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बिना पढ़े कुछ नहीं मिलने वाला आज के समय में। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना। अगर थोड़ा सा भी मजाक करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और माँ बाप राजा तो है नहीं, माँ बाप राजा तो है नहीं कि राजा है सर कुछ नहीं होगा, हम लोग सब देख लेंगे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग बहुत बहुत अमीर हैं, मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए हम लोग के पास, ठीक है। तो ध्यान देना। अब एक चीज समझो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आती है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा केनिज़ारो रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बाबू? केनिज़ारो।
केनिज़ारो और एल्डोल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। एल्डोल और केनिज़ारो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन होता है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH, ठीक। तो जो कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बाबू, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। और जो हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़े हैं, इनको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, नेसेसरी है। लेकिन केनिज़ारो रिएक्शन वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। इस चीज का हमेशा दिमाग में रखा। तो देखो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां मेरे पास ये क्या है, HCHO है। तो जब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ गया? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो केनिज़ारो रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उसके अलावा फिर से डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में ये सोडियम एसीटेट से क्या बना रहा है बाबू? एल्केन बना रहा है। इसको भी ध्यान से देखते रहना, इसको भी क्लियर करते रहना, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अरे हेल्महोल्ट्ज जिलांस्की रिएक्शन आ गया शहर में पहली बार, रेड फास्फोरस हाईली फ्लेमेबल। और ये रिएक्शन होता है किसका? हेल्महोल्ट्ज जिलांस्की रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है। ये जीव जो है जिसको HBZ नाम से जाना जाता है, ये जीव जो है अक्सर कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट का रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एक ज्यूटर आयन है, मैंने बताया था ना कि जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों चीजें होती हैं, उसे ज्यूटर आयन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ते हो वो ज्यूटर आयन का होता है। लेकिन उससे पहले कौन सा रिएक्शन है बाबू? केयर से देखो, नया नया आया है शहर में पहली बार, हेल्महोल्ट्ज जिलांस्की रिएक्शन। इसको याद कर लेना, कई बार पूछा है, डायरेक्ट पूछ देता है कि व्हाट इज HBZ रिएक्शन। आपको ये याद होना चाहिए हमेशा अपने दिमाग में, ठीक है। एक अमोनोलाइसिस है, फिर से वही, एक हाइड्रोजन निकला R जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकला R जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकला R जुड़ा, ये सारी चीजें प्रोसेस चलती रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसका प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बाबू? देखो यहां से H निकला, H प्लस N माइनस, यहां से OH माइनस K प्लस, K चला जाएगा नाइट्रोजन के साथ, आ गया ये सर E का हो गया, आ गया। यहां से R प्लस X माइनस, X चला जाएगा K के साथ, R आ जाएगा N के साथ, आ गया शहर में पहली बार। अब NaOH के साथ क्या हो जाएगा? ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इस पर ONA प्लस जुड़ेगा, इस पर ONA प्लस और ये ONA प्लस। वाह जी वाह। और इसका किसका होता है? इससे थैलामाइड से क्या बनाना? प्राइमरी एमीन। इसको ध्यान देना, इससे क्या बनाया जाता है? प्राइमरी एमीन बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट कौन सा है जी? कार्बोनामाइन। अच्छा, कार्बोनामाइन रिएक्शन। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं, इनको भी देख लें, इनको भी देख लेते हैं। अरे देख लेंगे, सबको देख लेंगे सर। पहला अब रिएक्शन है हाफमैन बोर्नमाइन रिएक्शन। पूरा आपका दिमाग खराब करके रखता है, एक तो नाम इतना बड़ा, एक कंफ्यूजन है। सुनो, ये होता है हमारा एमाइड, ये कन्वर्जन है बाबू। फिर से आ गया शहर में पहली बार कन्वर्जन, एमाइड से एमीन, प्राइमरी एमीन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये दोनों एक ही पेज पर है। याद है तुम लोग को? एनसीईआरटी पढ़ते हो तो। ई का है जी, नया नया क्या है? अरे अच्छा, ये सोडा है। चलो ठीक है, कोई मतलब नहीं, इनसे हमारा जो मेन चीज है ये है और ये। तो एमाइड से एमीन, प्राइमरी एमीन कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको याद रखे रहना, ये प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन का है, याद रखे रहना। कार्बोनामाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। प्राइमरी एमीन से नाइट्राइल बनाने का, साइनोनाइट्राइल आइसोनाइट्राइल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। इसको याद रखना, कई बार पूछा गया बाबू। ये तो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है, जो सबका जो सीरियल देखते हो ना, नहीं होता बेहोश, रुमाल सुनाया बेहोश, कितने घर पर फोन आ जाता था कि एक दिन में 1 करोड़ भिजवा दो, नहीं तो नहीं मिलेगा बच्चा। ये सब ये है, ये आपका क्या है? आपका क्लोरोफॉर्म है। तो इसको याद रखें ना सभी लोग, ठीक है। अब आ जाता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आ जाता है, तो दो कपलिंग रिएक्शन में होता है, ये दोनों चीजें आपको दोनों डाइस बनाते हैं। इनको ये भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखें ना सभी लोग।
इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये अच्छा रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट है। इसका भी बहुत आसान सा तरीका है, H हटकर नाइट्रोजन या Cl जुड़ जाते हैं सभी, ठीक है। तो इसको दोनों रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाइज बनाते हैं, ठीक है, दोनों कलर्स है, इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। हाँ, तो इस तरह से जितने भी अभी तक हमने रिएक्शन पढ़े ये सब के सब आपके नेमिंग रिएक्शन है बाबू, क्लियर रखना अपने दिमाग में, ये सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन है। और इनको किसी तरह हर हालत में आपको 30-32 रिएक्शन ये याद होने चाहिए। याद करने का तरीका मैंने बताया है कि रट के याद नहीं करना है कि सिर्फ नाम देगा तभी लिख पाएंगे, नहीं, उनको ऐसे वैसे तोड़ के मड़ोड़ के कैसे भी हो सके उसको क्लियर कर दो, तभी जाकर सब चीज सक्सेस होगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अभी मैं बोल दे रहा हूं तुम्हें, क्लियर है, एक चीज ध्यान से, 5 नंबर पक्का है, इससे आना है, ये आना है, या तो वो कन्वर्जन के रूप में दे दे, या नेमिंग रिएक्शन के रूप में दे दे, या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दे दे, किसी तरह देगा, लेकिन इनमें से 5 नंबर 110% है कि आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सबको रट लो, अच्छे से रट लोगे तो सब कुछ अच्छा घटेगा, नहीं रटोगे तो बहुत बुरा घटेगा, ठीक है। तो तुम लोग तो समझदार हो, अब बड़े हो चुके हो, अब तो स्कूल लाइफ के लास्ट पड़ाव में आप चल रहे हो, तो इसीलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो बाबू, लास्ट चल रहा है, अच्छे से केयर करो, अपनी केयर करो, अपने हेल्थ की केयर करो, और पढ़ाई पर ध्यान दो जितना हो सके। मैं तुम्हें एक चीज और बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में ये जितने भी रिएक्शन है इनको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार लिख कर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए हर एक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप पढ़ोगे तभी अच्छा करोगे, नहीं पढ़ोगे तो बहुत गलत होगा, तो इसलिए आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। अब जाते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।